मंजिलों पे तो बहुत पहुंच गए, लेकिन सफ़र को जीना ही भूल गए। अगले कुछ दिन हमारा जो सफ़र आप देखने वाले हो उसकी मंजिलें कभी तय नहीं थी। बस मन था उस हिमालय पर्वत तक पहुंचने का। शिमला से कुफरी से नारकंडा, फिर वापस नीचे उतर के रामपुर में सतलुज, और फिर किन्नौर का बदलता मौसम, और फिर आखिरी में स्पीति वैली। सफ़र के मज़े में कब इतनी मंजिलें पाली पता ही नहीं चला। बस एकदम से तय कर लिया था कि परसों निकलना है। कहाँ निकलना है ये पता है, लेकिन कहाँ रुकना है ये नहीं पता। वाह वाह वाह, क्या ट्रिप जा रही है। आपको लग रहा होगा ये जो आपने देखा ना, ये पूरी ट्रिप की फीलिंग थी, लेकिन असली में स्टोरी क्या है, हुआ क्या क्या, वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सोचा कि ग्वालियर से चंडीगढ़ तक बाइक चला के क्यों जाए, क्योंकि फालतू में इतना इन्जॉयबल रोड नहीं है। तो हमने सोचा कि चंडीगढ़ तक बाइक को ट्रांसफ़र कर देते ट्रेन से। तो हुआ क्या, जो स्टेशन है इंदौर जहाँ से ट्रेन बन के चलती हैं, वहाँ लगेज का डब्बा फुल हो गया और उसे सील कर दिया गया कि वो चंडीगढ़ में ही खुलेगा सीधा। तो जब ग्वालियर ट्रेन आई तो मैं तो चढ़ गया ट्रेन में, लेकिन बाइक लोड नहीं हो पाई क्योंकि जो डब्बा था लगेज का वो सील था। तो इस मामले में क्या होता है, इस मामले में ये होता है कि अगली जो ट्रेन निकलती है उससे आपका बाइक या व्हीकल भेजा जाता है। तो अगले दिन फिर सुबह सचखंड एक्सप्रेस से बाइक लोड हुई। तो उससे लोड हुई तो शाम तक, मतलब चंडीगढ़ में 3 बजे तक पहुंचनी थी बाइक मेरी। तो सुबह से लेकर 3 बजे तक मैं ऐसे ही घूमता रहा। पंजाब के पराठे। हम लोग ये गुरुद्वारे में रुके थे, 20 सेक्टर गुरुद्वारा चंडीगढ़ में। तो यहाँ भी आराम किया, फिर धूप बहुत थी बाहर, और यहाँ बाबा जी दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं अब स्टेशन की तरफ। हमारी बाइक स्टेशन पर आने वाली है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन अब मुसीबत स्टार्ट होगी। शाम को 3 बजे बाइक आनी थी, लेकिन बाइक आई 4:30 बजे। लेट आई बाइक, ट्रेन लेट हो गई। और जब बाइक मिली तो चाबी खो गई हमारी जो चाबी थी ना बाइक की, वही खो गई। सब कुछ बुरा होता जा रहा था। अब हम लोग लेट होते जा रहे, हमें शिमला निकलना था, शिमला पहुँचना था। तो ये तैयार हैं, कितने बड़े बैग। पंचकुला शहर से आपको पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उन पहाड़ों पे और इतनी अच्छी रोड पे बाइक चला के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत जोश आ चुका था। आपको दिख रहा है कितने जोश में दिख रहे हैं हम लोग। लेकिन 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 चाबी बनवा तो ली, लेकिन वो जो चाबी हम लोग जल्दी जल्दी में जो की मेकर होते हैं ना, जो हाथ से बनाते चाबी, उनसे बनवाई। तो उसमें क्या, लॉक नहीं होता चाबी में। बाइक से कभी कभी चाबी चलती चलती बाइक से ही चाबी गिर जाती है। और आगे जाकर हुआ भी वही। तो हम लोग चंडीगढ़ से निकले थे 6 बजे। तो जाहिर सी बात है कि 9-10 बज जाने थे हम लोग को शिमला पहुँचते पहुँचते। हमने रोड देखी भी नहीं थी शिमला की, और होटल भी पता नहीं था कहाँ है ना। तो हम लोग निकल गए, और देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, बहुत मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में, बहुत जोश में थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे रात हुई ना, मेरी बाइक। तो फिर क्या हुआ, हम लोग पूरा रात को अंधेरे में शिमला में बाइक चलाते हुए आए। पूरा अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में वैसे भी पहाड़ों पे दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग, क्योंकि शिमला की रूट अभी ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से शिमला तक आ गए। उसके बाद हमने होटल के लिए डायरेक्शंस किए, तो वो हमें शिमला बाईपास से ले गया। तो वो पूरा जंगल एरिया, रात को हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई था भी नहीं आसपास, लोग भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग होटल तक पहुँचे, और होटल तक पहुँचे तो हमने क्या 2 चाबी बनवाई थी, तो उनमें से एक चाबी गिर गई, मतलब बाइक से निकल के गिर गई, पता नहीं चला कब गिर गई, और बाइक चलती रह गई। तो
बच गए हम लोग, हमारे पास एक और चाबी बची थी, तो अब उसी के भरोसे हैं हम लोग। अभी देखते हैं, एक डुप्लीकेट चाबी बनवाते हैं और उस जो चाबी है उसमें एक रस्सी बांध देंगे जिससे चाबी गिरे ना। तो बहुत ही अजीब सा हो रहा है। और अभी तो शिमला आए, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो काजा तक जाना है। देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, पहले चाबी बनवाने जाते हैं। अभी 8-7 बज रहे हैं, अभी तक दुकानें भी नहीं खुली होंगी, देखते हैं।